तो हाँ जी मित्रों, फिर से मैं हाजिर हूँ एलेक्सीड मानवा का चैप्टर 3 लेकर। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया मैं इस पर वीडियो नहीं बना, कभी 15 दिन हो चुके हैं, क्योंकि मैं बाकी टॉपिक्स पे ट्राई कर रहा था वीडियो बनाने के, उस पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मुझे मिले एंड हम इसको भी अब लेकर आ चुका हूँ। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते। स्टोरी के स्टार्ट होते में गाइडन को दिखाया जाता है जिसने एक बंदे को हराया था अभी, और लोग उसे देख के कह रहे होते कि ये फिर से जीत गया, और उनमें बातें चल रही होती कि बहुत टाइम से गाइडन का कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब लोग उससे फाइट करना अवॉइड करने लगे हैं। जो कोई भी उसे चैलेंज करता है गाइडन उसे आराम से हरा देता है, और उसकी पावर्स को देखते हुए बहुत सारे लोग उसे अपनी टीम में लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि वो उन्हें लीड करे, और लोगों ने ही उसे ये नाम दिया था द ग्रेट काइडन। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है काइडन ही अपने पास्ट की बातें याद कर रहा था, और प्रेजेंट में जीबू उससे बोल रहा होता है काइडन तुम ये क्या कर रहे हो, और काइडन उसे फिश स्टिक में लटके हुए चिकन के साथ में खेल रहा था, और उसे इस बात को खुद पे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती, उसे यकीन नहीं हो रहा था वो क्या कर रहा है। तभी वो ब्लैक कैट जीबू के हाथ से उस फिश स्टिक को छीन लेती है और उसमें लटके चिकन को चबाकर फेंक देती है, और वो बिल्ली फिर जीबू के ऊपर अटैक कर देती है। बट जीबू एकदम से वहां से भागने लगता है, लेकिन काइडन अपने में ही गुम था। काइडन कहता है ये बेवकूफ बॉडी मेरे से क्या क्या करवा रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा वैसे स्टूपिड हरकतें कर रहा हूँ। और जीबू काइडन को उठा के बहुत ही स्पीड में वहां से निकल जाता है। उस बिल्ली को दिखाई भी नहीं दे रहा होता कि जीबू इतनी जल्दी आखिर गया कहाँ, और जीबू और काइडन एक गली में जाकर जल्दी से छिप जाते हैं। जीबू काइडन से कहता है जैसा कि तुमने कहा था वो एक बिल्ली है, लेकिन वो ऐसी क्यों दिख रही है, इतनी डरावनी और अजीब। काइडन कहता है मुझे नहीं पता, शायद वो भूखी है इसलिए इतनी ज्यादा गुस्से में है। जीबू कहता है खैर अभी मुझे दिख नहीं रही, लगता है हम बच गए, अब हम रिलैक्स हो सकते हैं। काइडन कहता है हाँ तू हो सकता है। जीबू को समझ में नहीं आता। जीबू कहता है इसका क्या मतलब हुआ। काइडन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। वो कहता है कि हम लोग तो किसी भी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन जरा सोच जो लोग वहाँ से गुजरेंगे उनका क्या होगा। काइडन कहता है फिलहाल तो अभी रात हो चुकी है तो कोई खतरे में नहीं है, लेकिन जैसे ही उस बिल्ली को कोई नया शिकार दिखेगा वो उस पर अटैक कर देगी। वो तो सीधा लोगों के घरों में भी जा सकती है। इस सब से जीबू थोड़ा टेंशन में पड़ जाता है। वो कहता है अब हमें क्या करना चाहिए, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। काइडन कहता है तेरा सबसे क्या मतलब है, ऐसी सिचुएशन में भागना ही सही है। जीबू कहता है आपने देखा ना वो कितनी खतरनाक है, वो लोगों को चोट पहुंचा सकती है। काइडन कहता है ठीक है फिर इसके बारे में रिपोर्ट कर दे। जीबू हंसते हुए कहता है सॉरी मैं अपना फोन घर पे छोड़ के आ गया। काइडन कहता है तो फिर हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, हम इसके खिलाफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। तभी जीबू कहता है मैं बढ़ा सकता हूँ। जीबू भड़कते हुए कहता है अबे तू किस बारे में बात कर रहा है, उस मामले में पड़ता ही कुछ आता है। जीबू उससे कहता है मिस्टर काइडन आप एक बिल्ली होने के बाद भी काफी ज्यादा नेगेटिव है। काइडन उससे कहता है अबे तू आखिर उसका बिगाड़ी क्या लेगा, तूने देखा नहीं वो कितना खतरनाक है, खासकर उसके पंजे गाड़ी के दरवाजे भी आराम से फाड़ सकते हैं। जीबू कहता है लेकिन मिस्टर काइडन हम उसे वैसे वहाँ नहीं छोड़ सकते। अबे तू क्या बकवास कर रही, ये तेरा मामला नहीं है। काइडन कहता है ये तो सच में सीरियस है, इसे ये भी नहीं पता ये आकर उसके सामने सर्वाइव कैसे कर पाएगा, और ये उसका सामना करने जा रहा है, ये तो सच में एक सॉफ्टी है। जीबू काइडन से कहता है कि आप घर जाइए, मैं उस कैट का कुछ करता हूँ, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। काइडन कहता है ठीक है अगर तुझे ये करना है तो मैं तेरी मदद करूँ। काइडन कहता है मैं तुझे अपनी पावर का एक छोटा सा पोर्शन दूंगा इस लड़ाई में लड़ने के लिए, जिससे तू उस कैट को हरा दे। ये सुन के जीबू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। काइडन कहता है ज्यादा खुश मत हो, ये पावर्स का असर बस थोड़ी ही देर के लिए रहेगा। काइडन फिर उससे अपने पास बैठने को कहता है और जीबू उसके पास बैठ जाता है। काइडन उसे अपनी पावर देने लग जाता है, और सच में काइडन की पावर का और एक अलग ही लेवल पर होता है। जीबू कहता है वाह मैं ये पावर अपने शरीर में महसूस कर सकता हूँ, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी। काइडन कहता है क्योंकि मेरी पावर इलेक्ट्रिक है। जीबू कहता है मैं उस बिल्ली को ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन काइडन उससे कहता है तुझे जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ चुकी है। जीबू कहता है मिस्टर काइडन आप पीछे हट जाइए। काइडन इस पे इतराते हुए बोलता है अबे तू क्या बोल रहा है, तू मुझे पीछे हटने को बोल रहा है। तभी काइडन देखता है कि जीबू काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस, और वो कहता है ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, इसके पास मेरी पावर्स हैं लेकिन फिर भी ये डरा हुआ है, इसका डर मेरी पावर्स की वजह से नहीं गया। जीबू उस कैट से कहता है तुम थोड़ी देर पहले मेरे घर आए। काइडन कहता है अबे बेवकूफ उसे तेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन जीबू अपनी अलग ही मस्ती में होता है। जीबू कहता है मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा, तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन तभी वो बिल्ली जीबू पर अटैक कर देती। काइडन चिल्लाते हुए कहता है तू कर क्या रहा है, हट वहाँ से। लेकिन जीबू उस बिल्ली के सारे अटैक्स को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है। काइडन मन में सोचता है ये इसकी स्किल्स हैं, कोई लक नहीं है, ये इस कैट के सारे अटैक्स को ट्रैक कर रहा है। लेकिन एक बिल्ली की स्पीड इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, ये मेरी पावर्स तक यूज
नहीं कर रहा है, फिर भी ये इस बिल्ली के अटैक्स को डॉज कैसे। जीवू उस बिल्ली के अटैक्स से बचते हुए कह रहा होता है कि काइडन ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी पावर्स यूज कर सकता हूँ, बट थोड़ी देर की, मुझे इसकी पावर्स बचाने की जरूरत है सही टाइम के लिए। लेकिन काइडन उसकी मूवमेंट देख के काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है। वो कहता है ये वो पावर नहीं है जो मैंने इसे दी थी, ये मॉन्स्टर उसकी स्पीड का सामना नहीं कर पा रहा है। और सच में जीवू पलक झपकते ही उस बिल्ली के ऊपर होता है। काइडन कहता है क्या इसके पास सुपर स्पीड वाली पावर है, और जीवू काइडन की पूरी पावर से उस कैट के ऊपर अटैक करता है और कहता है आई एम सॉरी कैट। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन जैसा क्रिएट हो जाता। फाइट के बाद काइडन उसके पास आता और कहता है तू फाइट के वक्त काफी कॉन्फिडेंट था, क्या वो तेरी पावर्स की वजह से था? जीवू उस बिल्ली को देखते हुए कहता है ये मरा नहीं है ना? काइडन कहता है ये बस नॉकआउट हुआ है। काइडन उससे कहता है चल अब यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि लोग यहाँ आ जाएं। और वो उस बिल्ली को लेकर निकल लेते और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार था। अगर तुमको सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो।